शंकर एक छोटे से गांव में रहता था। वहां की हवा ताजगी से भरी होती थी और चारों ओर हरे भरे खेत और जंगल फैले हुए थे। वह एक साधारण सा आदमी था जो गांव के खेतों में काम करता और दिन रात मेहनत करता था। उसका घर बहुत ही साधारण था, लेकिन उसमें हमेशा शांति और संतुष्टि थी। शंकर का दिल बहुत बड़ा था। वह हमेशा दूसरों की मदद करने की कोशिश करता था। वह किसी के लिए कोई भी काम करने से नहीं कतराता था और इस वजह से लोग उसे बहुत मानते थे। शंकर की एक और आदत थी। वह रोज सुबह जल्दी उठकर जंगल की ओर निकल जाता और लकड़ियां काटता। यह लकड़ियां वह गांव में बेचता और कुछ पैसे कमाता, जिनसे वह अपनी और अपने घर की जरूरतें पूरी करता था। शंकर का जीवन बहुत साधारण था, लेकिन वह संतुष्ट था, क्योंकि उसके पास जो भी था वह उसी में खुश था। लेकिन एक दिन शंकर जब जंगल में लकड़ी काटने गया तो कुछ अजीब सा हुआ। उसे बहुत से पेड़ पहले से ही कटे हुए मिले। यह देखकर शंकर बहुत चौंक गया। उसने सोचा, ये क्या हुआ? इन पेड़ों को किसने काटा? शंकर ने सोचा कि शायद यह कोई और है जो उसकी तरह लकड़ियां काटने के लिए जंगल में आता है। वह आगे बढ़ा और देखा कि जंगल के कुछ हिस्से में लकड़ियां बिखरी हुई पड़ी थी। शंकर ने यह देखकर सोचा, क्या संजू ने ये सब किया है? संजू शंकर का पुराना दोस्त था, जो हमेशा शंकर के मुकाबले ज्यादा लकड़ियां काटता था। शंकर को लगा कि संजू ने ये पेड़ काटे होंगे। उसने तय किया कि वह जंगल के एक और हिस्से में जाकर काम करेगा, जहां अभी तक किसी ने कोई पेड़ नहीं काटा था। वह जंगल में और आगे बढ़ा और उसकी नजर एक ऊंचे पेड़ पर पड़ी। पर उस पेड़ के नीचे एक बंदरिया अपने छोटे से बच्चे को दूध पिला रही थी। यह दृश्य देख शंकर को बहुत खुशी हुई। उसने सोचा, कितना प्यारा दृश्य है। ये बंदरियां अपनी ममता में पूरी तरह खोई हुई है, जैसे कोई इंसान अपनी संतान को देखकर खुश होता है। अगर मैंने इस पेड़ को काट दिया तो इस बंदरिया और उसके बच्चे का घर टूट जाएगा। ये पेड़ तो मुझे छोड़ देना चाहिए ताकि बंदरिया का घर बना रहे। शंकर ने अपनी कुल्हाड़ी रख दी और वहां से वापस जाने का निर्णय लिया। लेकिन उसने देखा कि बंदरिया को यह देखकर शांति मिली थी कि शंकर ने पेड़ नहीं काटा। वह अपनी जगह से उठी और शंकर के पास आकर उसकी तरफ देखती रही। शंकर ने धीरे से उसकी तरफ बढ़ते हुए कहा, डरो मत, मैं तुम्हारा घर नहीं तोड़ूंगा। शंकर को महसूस हुआ कि वह बंदरिया किसी इंसान से कम नहीं थी। उस समय शंकर का दिल भर आया और उसने सोचा, अगर इस बंदरिया के बच्चे को कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। वह रोज उस बंदरिया और उसके बच्चे को देखने आता, उन्हें खाने के लिए फल लाता और उनके साथ कुछ समय बिताता। शंकर अब केवल लकड़ियां काटने के लिए जंगल नहीं जाता था, बल्कि वह उस बंदरिया के बच्चे को अपना दोस्त बना चुका था। वह धीरे धीरे उस बंदरिया और उसके बच्चे से जुड़ने लगा, जैसे वह उसका परिवार हो। कुछ दिन बाद एक सुबह जब शंकर जंगल में लकड़ियां काटने गया तो उसने देखा कि संजू उसी पेड़ को काट रहा था, जिस पेड़ पर बंदरिया और उसका बच्चा रहते थे। शंकर को बहुत गुस्सा आया और वह तुरंत संजू के पास गया। उसने संजू को रोका और कहा, संजू, क्या तुम पागल हो? ये पेड़ मत काटो, यहाँ बंदरिया और उसका बच्चा रहता है। संजू हंसते हुए बोला, क्या फर्क पड़ता है? बंदरिया कहीं और भी जा सकती है। इतने सारे पेड़ हैं, उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तुम ठीक नहीं कर रहे हो संजू। तुमने कभी इस जंगल की असल अहमियत को महसूस नहीं किया। हम इंसान हैं, लेकिन हमें जानवरों की भी इज्जत करनी चाहिए। संजू ने शंकर की बातों को नजरअंदाज कर दिया और पेड़ काटने की कोशिश जारी रखी। शंकर ने फिर उसे चेतावनी दी, लेकिन संजू पर इसका कोई असर नहीं हुआ और फिर कुछ ही समय में संजू ने वह पेड़ काट दिया। यह देख शंकर का दिल टूट गया। उसने देखा कि बंदरिया मरी हुई थी, लेकिन अपने बच्चे को अपनी गोद में लेकर उसने उसे अपनी आखिरी सांसों तक सुरक्षित रखा था और वह खड़ा होकर यह दृश्य देखता रहा। वह समझ नहीं पा रहा था कि संजू ने यह क्यों किया। शंकर ने उस बंदरिया की लाश को दफनाया और उसके बच्चे को उठाकर अपने साथ घर ले आया। अब मुझे ही इसका ध्यान रखना होगा। शंकर का दिल बहुत भारी था, लेकिन वह जानता था कि यह बंदरिया का बच्चा अब उसकी जिम्मेदारी है। वह उसे अपने साथ लेकर घर आ गया
और उसे पालने की ठान ली। शंकर ने उस बंदर को कभी अकेला नहीं छोड़ा। शंकर उसके साथ खेलता, खाना खिलाता और उसे पूरी तरह से प्यार करता। कुछ दिनों बाद शंकर ने यह सोचा कि अब इस बंदर को वह अकेला नहीं छोड़ सकता। उसने उसे अपने साथ हमेशा के लिए रखा और उसकी देखभाल शुरू की। इस बंदर के साथ शंकर ने नई शुरुआत की। वह एक नई जिम्मेदारी लेकर अपने जीवन को जीने लगा। शंकर ने जब उस छोटे से बंदर को अपने घर लाया तो उसका नाम रखा माणिक, क्योंकि वह उसे किसी अनमोल रत्न की तरह लगा। माणिक शुरू में डरपोक था। अपनी माँ को खोने का दर्द उसकी आंखों में साफ झलकता था, लेकिन शंकर के प्यार, देखभाल और ममता ने धीरे धीरे उसके घावों को भरना शुरू कर दिया। शंकर अब सुबह उठकर पहले माणिक को खाना खिलाता और फिर जंगल में लकड़ी तोड़ने जाता और साथ में माणिक को भी ले जाता। अब माणिक पेड़ों पर चढ़ता, फल तोड़ लाता और कभी-कभी शरारतें भी करता। गांव के बच्चे माणिक को देखकर खुश हो जाते, लेकिन सबसे खास बात थी शंकर और माणिक के बीच एक अटूट रिश्ता, जैसे बाप बेटा। एक दिन जब शंकर अपने खेतों में काम कर रहा था, तब माणिक जंगल की ओर भागा। शंकर घबरा गया और उसके पीछे दौड़ा। माणिक एक बहुत पुराने, वीरान से दिखने वाले मंदिर के पास जाकर रुक गया। मंदिर टूटा फूटा था, दीवारों पर बेलें लिपटी हुई थीं और उसकी छत पर कौवे मंडरा रहे थे। शंकर ने मंदिर को देखकर कहा, मैंने तो कभी नहीं देखा कि यहाँ कोई मंदिर है। ये तो बहुत पुराना लगता है। माणिक जमीन की ओर इशारा करने लगा और जब शंकर ने वहां खुदाई की तो उसे एक पुरानी तांबे की पेटी मिली। पेटी पर अजीब अजीब निशान बने थे, जो किसी पुराने राज्य या रहस्य की ओर इशारा कर रहे थे। शंकर ने जैसे ही पेटी खोली, अंदर एक पुरानी पांडुलिपि मिली, जिस पर कुछ मंत्र और एक नक्शा बना था। वह नक्शा उसी जंगल के किसी गुप्त हिस्से का था, जहां शायद कोई छुपा हुआ खजाना या रहस्य छिपा था। शंकर ने उस नक्शे को ध्यान से देखा। उस पर लिखा था, जहां सूरज की पहली किरण पत्थरों को छूती है और जहां पीपल और नागफनी एक साथ खड़े हों, वहीं धरा के नीचे सच सोया है। शंकर ने यह पढ़ा और उसकी आंखें चमक उठीं। माणिक भी जैसे कुछ समझ गया। अब यह सिर्फ शंकर की नहीं, दो दोस्तों की खोज बन चुकी थी, एक इंसान और एक बंदर। लेकिन जैसे जैसे शंकर और माणिक उस रहस्य को समझने की कोशिश कर रहे थे, गांव में एक और ताकत सक्रिय हो गई। किशोरी लाल, एक लालची जमींदार जो जंगल की जमीन हथियाने की कोशिश में था। जब उसे खबर लगी कि शंकर को जंगल में कोई नक्शा मिला है, तो उसकी नीयत बदल गई। उसने अपने आदमियों से कहा, अगर उस नक्शे में कुछ है तो वह मेरा होगा। उस शंकर और उसके बंदर को रास्ते से हटा दो। अब शंकर और माणिक को न सिर्फ रहस्य को सुलझाना था, बल्कि खतरनाक साजिशों से भी लड़ना था। लेकिन शंकर अकेला नहीं था। अब उसके पास माणिक था, जो न सिर्फ चालाक था बल्कि वफादार भी। माणिक ने एक दिन किशोरी लाल के आदमियों की बातें छिपकर सुन ली और शंकर को सचेत कर दिया। शंकर ने तय कर लिया, अब वह न केवल रहस्य को उजागर करेगा, बल्कि जंगल और उसकी मासूम जिंदगियों की रक्षा भी करेगा। दूसरे ही दिन शंकर और माणिक जंगल का रहस्य सुलझाने निकल पड़े। जैसे ही वह जंगल में गए, उन्हें वहां एक गुफा में गुप्त रास्ता दिखा। शंकर और माणिक उस रास्ते से गए। जैसे ही वह दोनों अंदर कुछ दूर गए, तो उन्हें वहां एक लोमड़ी दिखाई दी, जो एक पिंजरे में कैद थी। और जब उस लोमड़ी ने शंकर और माणिक को देखा, तो बोलने लगी, कृपया मुझे इस पिंजरे से बाहर निकालो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। ये सब सुनकर शंकर और माणिक चौंक गए और तुरंत ही उस लोमड़ी को आजाद किया। जैसे ही लोमड़ी आजाद हुई तो बोली, तुम्हारा शुक्रिया मुझे यहाँ से छुड़ाने के लिए। मुझे सब पता है कि तुम्हें क्या चाहिए, इसीलिए मुझे एक बाबा ने मुझे श्राप दिया था कि जब तक एक आदमी और एक बंदर तुम्हें नहीं बचाएंगे, तब तक तुम यहीं फंसे रहोगे। अच्छा, तो हमें बताओ कि हमें अब क्या करना चाहिए। तुम इस रास्ते से सीधे जाओ और आगे जंगल से दाएं तरफ चलना शुरू करो। फिर वहां तुम्हें एक कुटिया दिखाई देगी और उस कुटिया में एक बाबा रहते हैं। वहीं तुम्हारे रहस्य का पर्दाफाश करेंगे। उस लोमड़ी की बात सुनकर शंकर और माणिक उस कुटिया के पास पहुँचे और वहाँ उन्हें बाबा जी मिले। जब शंकर ने बाबा जी से बात पूछी, तो बाबा ने कहा, बेटा, मुझे पता है तुम किस चीज की तलाश में हो। मैं तुम्हें सब बताता हूँ, आओ मेरे साथ।
शंकर और माणिक बाबा के साथ चलने लगे। तभी बाबा एक पीपल और नागफनी के पेड़ के पास जाके रुक गए। बेटा, तुम्हें इसी पेड़ की तलाश थी ना? हाँ बाबा। तुम इन दोनों पेड़ों के बीच जाके उस पत्र में लिखे मंत्र पढ़ो। जैसे बाबा ने कहा वैसे ही शंकर ने किया और तभी वो दोनों पेड़ देवदूतों में बदल गए और शंकर को कहा, शंकर, आखिरकार तुमने यह रहस्य सुलझा ही लिया। तुम्हारे गांव पे एक बहुत बड़ा संकट आने वाला है और इस संकट से गांव वालों को सिर्फ एक सच्चा और ईमानदार मनुष्य ही बचा सकता है और वो मनुष्य तुम हो। इतना बोलते ही उन्होंने शंकर को एक लोटा दिया और कहा, इस लोटे में पवित्र जल है, इसे तुम्हारे गांव जाके सारे पेड़ों को थोड़ा थोड़ा डाल देना। इससे तुम्हारा गांव सुरक्षित रहेगा। जब ये सब हो रहा था तब ये बातें उस लालची जमींदार ने देख लिया और ये सब होने के बाद जमींदार दौड़ते हुए देवदूतों के पास गया और उनसे क्षमा मांगी। कृपा करके मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। जमींदार को उसकी गलती का एहसास हो गया। शंकर और माणिक वह लौटा लेके गांव में जाते हैं तो वहां गांव में काले बादल मंडरा रहे थे। ये सब देख के शंकर और माणिक डर गए और जल्दी सारे पेड़ों को पानी डालने लगे। थोड़ी देर बाद सब आसमान पहले जैसा साफ हो गया और ऐसा लग रहा था कि जैसे कि कोई बड़ा संकट टल गया हो।